मोदी जी, कहां गया आपका 56 इंच का सीना और कहां गई वो 140 करोड़ जनता की ताकत जिसे आप लिए फिरते थे और कहते थे कि साहब जब मैं बोलता हूं तो मान लीजिए कि 140 करोड़ भारत की जनता बोल रही है। बताइए साहब, अगर आपको रूस से तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है ये अमेरिका डिसाइड कर रहा है, तो आप सही मायने में क्या एक ताकतवर लीडर हैं या फिर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के हाथों की कठपुतली बन गए? आप खुल के स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप खुल के कह नहीं पा रहे कि साहब आपको तेल लेना है कि नहीं लेना है, और ना ही ट्रंप के खिलाफ आप एक बार कुछ बयान दे पा रहे हैं। और ये आपकी मजबूरी बता रही है कि किस तरीके से ट्रंप के हाथों की आप कठपुतली बन के रह गए हैं और किस तरीके से देश दुनिया में भारत का फजीहत करवा रहे हैं। देख लीजिए, तेजस्वी यादव से लेके तमाम नेता, यहां तक कि आरके सिंह जो आपके साथ सांसद रह चुके हैं, उन तमाम लोगों ने कहा है कि मोदी जी आपने भारत की मिट्टी पलीद कर दी देश दुनिया में, और अब असलियत जो है लोगों के सामने आ रही है। अभी देखिए, मामला यह है कि पुतिन जो है वो कह रहे हैं कि साहब अगर भारत हमसे तेल नहीं लेगा तो उसको 9 अरब से 10 अरब मिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि भारत की जनता इस बात का विचार करेगी कि उनको क्या करना है। मतलब पुतिन को भारत के ऊपर भरोसा है, भारत के जनता के ऊपर भरोसा है कि भारत की जनता जो है वो मोदी को कुछ गलत करने नहीं देगी। हालांकि बाद में उन्होंने बोला कि मोदी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। और इधर ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि अगर तेल लिया तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे, और मोदी जी विवश एकदम से चुप और खामोश दिखाई दे रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोदी जी टैरिफ वॉर के चक्कर से इतने आहत हो गए कि वो ट्रंप के हाथों की कठपुतली बनने को भी तैयार हो गए। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भारत का हाल अभी जो है वो बड़ा अजीब देखने को मिल रहा है। हम लोग जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्कों में शुमार हैं। हमारे पास मैन पावर्स इतना है कि पूछिए मत। हम दुनिया भर में सबसे ज्यादा बड़ा एक बाजार है, यानी पूरी दुनिया को हमसे मतलब है। और इसके पीछे का कारण है कि भारत एक ऐसा वैश्विक बाजार है जहां पे सामान की खपत भी ज्यादा है, और इस वजह से यहां पे बिजनेस करने वाले लोगों का तांता लगा है। चाहे अमेरिका हो या फिर रूस, दोनों अपना फायदा भारत में देखता है। लेकिन ऐसे में भारत में अगर इन दोनों का फायदा है, भारत में निवेश करके इन दोनों का फायदा है, फिर भी भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। और मोदी जी जो हैं वो एकदम से खामोश है। मोदी जी चुप है, कह रहे कि साहब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। मतलब इतने विवश मोदी जी शायद पहली बार दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी के बारे में कहा जाता था इनका विदेश नीति काफी चौकस है। अरे काहे का विदेश नीति चौकस है और बेहतर है साहब? बांग्लादेश आपसे नाराज ही चल रहा है, पाकिस्तान का तो बात ही हटा दीजिए, चाइना वार आपसे सुलझा नहीं। मतलब आपके पड़ोसी मुल्क जो हैं वो आपसे खफा हैं। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल भी अब रह रहे के आंख दिखा रहा है। और जिस अमेरिका और रूस के बूते आप ये बताते थे कि आप बहुत बढ़िया जो है वो विश्व गुरु बनने की राह पे निकले हैं, वो आपको गुरु तो छोड़िए, मतलब आपके एकाधिकार पे भी अपना कब्जा चाहता है। अब मजे की बात यह है कि मोदी जी ने कहा कि साहब हम जो है अब रसिया से तेल नहीं खरीद के हम खरीदेंगे किसके साथ? ट्रंप के साथ समझौता करेंगे और ट्रंप से तेल खरीदेंगे। ये बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, ये बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों की तरफ से आया, और इस बयान के खंडन में कुछ भी नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी। हालांकि वो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे इसके ऊपर कम से कम उनको बयान तो देना चाहिए। अभी देख लीजिए, भारत को एक और नसीहत दिया है अमेरिका ने। अमेरिका कह रहा है कि जब तक वॉर चल रहा है, जब तक खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, तब तक आप एक काम कीजिए, रसिया से जो है वो तेल ले सकते हैं। अरे साहब, आप रसिया से तेल लेंगे कि नहीं लेंगे ये डिसाइड अब ट्रंप करेंगे। मतलब सही में मोदी जी तेल लेने चले गए क्या? मोदी जी का जो ऑरा था, मोदी जी जो बता रहे थे कि साहब हम तो सबको जोड़ के चलेंगे, हम तो जो है वो विश्व गुरु बन जाएंगे, अब आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी हालिया बयान आपको बताता हूं, पहले पुतिन का बताता हूं। पुतिन ने कहा कि साहब ऐसा तो करना नहीं चाहिए। हालांकि 9 अरब से 10 अरब डॉलर जो है वो नुकसान किसको होगा? भारत को होगा अगर तेल वो हमसे नहीं खरीदते हैं तो, क्योंकि वो महंगा तेल खरीदेंगे बाकी जगहों से जाके, और इस वजह से उनको जो है वो खासा नुकसान होगा।
इधर इन्होंने कहा कि साहब भारत की जनता जो है उनको उनके ऊपर भरोसा है, हालांकि मोदी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, ये अंत में भरोसा पुतिन ने जता दिया। लेकिन उधर जब इस बात को ट्रंप से लेके पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि ना ना, वो तो हमसे कहें कि हम तेल खरीदेंगे ही नहीं, मोदी जी से हमारी इसके ऊपर बातचीत चल रही है। मोदी जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था और कहा था कि हम तेल नहीं खरीदेंगे, और अगर वो फिर भी तेल खरीदेंगे तो उनको टैरिफ झेलना पड़ेगा, जो हम टैरिफ लगाएंगे उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वो कभी टैरिफ नहीं चाहते कि ज्यादा लगे। उन्होंने कहा कि अगर मोदी नहीं माने तो हमारा टैरिफ बढ़ता रहेगा। ये सीधे तौर पे धमकी है मोदी जी आपको। अमेरिका ने धमकी दिया है आपको कि टैरिफ बढ़ा देंगे अगर आपने रसिया से तेल खरीदा तो। मतलब इतने विवश हो गए आप, इतने मजबूर हो गए। और वैसे आप अपने आप को बताते हैं कि साहब हमारा पर्सनालिटी जो है वो एकदम से विश्व गुरु बनने वाला है, हम वर्ल्ड लीडर हैं। ये ऐसा होता है क्या वर्ल्ड लीडर, जहां पे अमेरिका आपको आके अपने हाथों की कठपुतली बना रहा है, और वो रसिया जो आपका हमेशा से मित्र रहा, भारत का हमेशा से मित्र रहा, उस रसिया से आप तेल ना खरीदने को मजबूर हैं क्योंकि अमेरिका मना कर रहा है इस बात को लेके। बताइए भाई साहब, अमेरिका होता कौन है वहां बैठ के डिसाइड करने वाला कि आप रसिया से कोई बिजनेस डील करेंगे कि नहीं करेंगे, आप वहां से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? बताइए, ये इस तरीके का अगर प्रारूप तैयार हो गया है और इस तरीके का माहौल बन गया है तो आप किस बात के वर्ल्ड लीडर हैं? तेजस्वी यादव भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब इस तरीके का तो आपने माहौल बना दिया है, इस तरीके से तो भारत को आपने एकदम से झुका दिया है अमेरिका के सामने। अमेरिका और जो है ट्रंप का आपको इतना प्रेम चाहिए कि उनके खिलाफ आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में इतनी व्यवस्था बता रही है कि मोदी जी आप बनते रहें वर्ल्ड लीडर, लेकिन इसका कोई फर्क ना अमेरिका को पड़ रहा है और रसिया को तो भाई साहब वो तो मित्र है आपका। अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी है तो इसलिए पड़ता है क्योंकि अमेरिका से भारत का रिश्ता उतना बढ़िया नहीं था जितना रसिया और भारत का रिश्ता था, हमेशा से ये देखा गया है। वे आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के साथ जंग में अमेरिका उतरा था तो आपके सपोर्ट में रसिया आया था, और ये जो दौर था वो गजब का था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम, लेकिन अभी जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, ऐसा लगा कि रसिया का वो पुराना दौर फिर से वो पुराना याराना शुरू होगा। आपको मिसाइलें दे रसिया, आपको जहाज दे रसिया, आपको जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टम, रडार सिस्टम दे रसिया, आपको तमाम सुरक्षा का इंतजाम जो है वो मुहैया करवाए रसिया, और आप तेल खरीदेंगे अमेरिका से और कहेंगे कि साहब रसिया आपसे नाराज है। तो ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अब आपका चल नहीं रहा, या फिर यूं कह ले कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों आप इतने मजबूर और विवश हो गए हैं कि अब आप वर्ल्ड लीडर हैं कि नहीं, आपके ऊपर संशय तमाम भारतवासियों को हो रहा है। अगर रूस ये बात कह रहा है, अगर ये पुतिन बात कह रहे हैं कि भारत की जनता ये तय करेगी कि उनका भला कहां है और बुरा कहां है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। हालांकि इसके ऊपर मोदी जी का क्या स्टैंड होगा वो खुल के आए सामने, कहें कि साहब हाँ भाई हमें रसिया से तेल नहीं लेना, हमें अमेरिका से तेल लेना, अपनी बातें रखें। लेकिन अफसोस की बात यह है ना मोदी जी बोल पा रहे हैं, ना ही उनके मंत्री की तरफ से कोई आके जो है वो बयान दे रहा है, ना ही पीएमओ का कोई बयान आ रहा है। और ऐसे में सवाल उठेगा मोदी जी कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और क्या ऐसे आप भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।